जिंदाबाद गोकुल सेठिया जिंदाबाद। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी-सड़कनामा.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं सिरसा में और आज गोकुल सेतिया ने अपना कार्यकर्ता सम्मेलन बुलाया है। कई बड़े ऐलान किए हैं। कल से सिरसा में रोड शो निकाला जाएगा, इसके साथ साथ कई राजनीतिक को लेकर के भी। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कार्यकर्ता सम्मेलन आपने किया और कई ऐलान भी बड़े कर दिए, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ऐलान बड़े तो नहीं, एक सेवा करने का प्रयास है जी ये प्रयास है कि कुछ हटके करके दिखाएं। जी जब किसी के घर की बेल मारे ना कि वो ये ना कहे छोटे छोटे वोट वाला इन्होंने क्या करना कराना है, नहीं। एक होना चाहिए मन में, यार हम अपने आप को सेवादार कहते हैं, बोर्डों पे लिखवा देते हैं नेता तो, पर जहाज से नहीं कभी उतरे। सेवादार तो वो होता है जो धरातल पे रह के असल सेवा करे। हमें कोई शर्म नहीं है, हम सेवादार हैं। मैंने सीवरेज के ढक्कन खोले हुए हैं। मैं 36 बिरादरी के साथ रह के काम करने वाला व्यक्ति हूँ। प्रयास करेंगे। कहते हैं ना, जहाँ सफाई है वहीं पे परमात्मा का वास होता है। और ये तो धार्मिक नगरी कहते हैं, और धार्मिक नगरी कह के इनको ये नहीं समझ आई कि सफाई होएगी तो ही परमात्मा का वास होगा ना। तो हम अपनी तरफ से करेंगे, हम किसी को नहीं। अगर आज कोई चुनाव के मौसम में कई बार कोई सोचेंगे कि गोकुल सेतिया इस बारे में क्यों बोल रहा है, लेकिन मैं एक बात कहने का मेरा प्रयास है कि देखिए, अगर हम किसी भी कोई धार्मिक प्रोग्राम करने वाले बाबा जी को बुलाते हैं तो आप ये देखिए, वो आएँ, उनके प्रवचन सुनिए, पर वो जो उसको वोट में कन्वर्ट करने का प्रयास है ना, वो लोगों को समझना होगा। आप क्या चाहते हो एमएलए से? कि वो सिर्फ 5.5 साल में एक बार धार्मिक प्रोग्राम कराए, और फिर क्या मेरी माताओं बहनों, क्या फिर चुनाव से 2 दिन पहले वो पैसा बांटे और शराब बांटे? ऐसा ना तो काम किया। मैंने विधानसभा का चुनाव लड़ना है, तो मैं अगर धार्मिक प्रोग्राम नहीं कराता, मैं ये तो मतलब थोड़ी कि मैं परमात्मा में विश्वास नहीं रखता। लेकिन हमारा काम क्या है, हमारा एजेंडा क्या है, हम राजनीति में किस मकसद से आए हैं? लोगों को भटकाएं ना। तो हम अपना विपक्ष में रह के जो काम मैंने किया है वो लोगों को पता है, और मैंने फिर अपना रिपोर्ट कार्ड इस 15-16 दिनों के अंदर और तैयार करना मेरा ये प्रयास है। तो आज हजारों की संख्या में जो कार्यकर्ता आए हैं, आपने कहा कि चुनाव लड़ने को लेकर के जो रणनीति आपने बनाई कि पहले शहर का रोड शो होगा, गांव का रोड शो होगा, किस किस तरह से कार्यक्रम चलेंगे? देखिए, मैं गुजारिश करना चाहूँगा आपके माध्यम से सभी ऑडियंस को कि एक दिन गांव एक दिन शहर, इस प्रकार का हमने रोड शो रखा है, और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में अपना जो समय निकल सके सभी साथी, बेशक गाड़ी लेकर, बेशक मोटरसाइकिल लेकर वहाँ पहुँचें, अपने भाई को, अपने बेटे को मजबूती देने का काम करें। हमारा यही प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी विधानसभा में हमारी रीच हो। चुनाव लड़ेंगे आप, जो पत्ते आपने नहीं खोले कि अभी आने वाला समय बताएगा, क्योंकि पहले लोगों में बड़ी चर्चा है कि गोकुल सेतिया आज ऐलान करेंगे, क्या होगा? आपने कहा कि निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे या किसी पार्टी से, लोग जानना चाह रहे हैं। देखिए, ऐसा है, अभी तो मैदान सज रहा है, अभी समय पड़ा है, और आपने देखा है कि किस प्रकार से ये कहते हैं ना, एक नालायक बच्चा जो स्कूल में नहीं जाता या सिर्फ क्लास के अंदर बाकी बच्चों को ख़राब करता है, ठीक है जी, या बंक मार लेता है और माँ बाप को भी परेशान करते हैं, और जब फिर एग्ज़ाम आता है तो फिर क्या परमात्मा से क्या प्रार्थना करते हैं? हे परमात्मा, पेपर सरक जाए। एप्लीकेशन लगा दी इन्होंने कि अब छुट्टियां आ रही है, चुनाव आगे सरका दो। हम तो कहते हैं बढ़िया हो गया, अनाउंस हो गया। तो ये कुछ नहीं है, ये नालायक हैं, इन्होंने लोगों के लिए कुछ किया नहीं, अब ये डरे पड़े हैं और अब ये लोग चुनाव से भाग रहे हैं। तो आपने कहा कि 2-2 एफआईआर आप पे हुई, पहले जो पैसे बांट रहे थे 2019 के चुनाव में, आपने खुद कहा कि काफ़ी लोग आपको कह रहे थे कि अगर वो ना करते तो भी आप चुनाव जीत जाते।
या कुछ चुनाव में कुछ और कर लेते, यानी कि कोई पैसा बांट लेते या कुछ और कर लेते, आपने समझौता नहीं किया किसी चीज़ को लेकर के। अब आपको क्या लग रहा है कि 2024 का चुनाव और 2019 का चुनाव कितना बदलाव होगा? वैसा ही चुनाव होगा, फिर कहीं गलती ना हो जाए, फिर कहीं मार ना पड़ जाए? देखिए, जो हथकंडे इनके हैं, जी हमारी लड़ाई उनके खिलाफ है। हम अपने स्टैंड पे क्लियर हैं। जैसे जिन असूलों से हमने चुनाव लड़ा, हम उन्हीं असूलों से चुनाव लड़ेंगे। राजनीति को बदलना, मैं लोगों से पूछना चाहूँगा कि साथियों, मुझे आप बता दो कि इन लोगों ने जिस मार्जिन तक वोट लेके ये पहुँचे हैं, 5 साल किसी की इन्होंने बात पूछी? अगर मैंने भी पैसे बांटे होते, शायद मेरे में भी वो जज्बा ना होता, शायद मैं भी नगर परिषद में जाके उस भ्रष्ट अफसर को ना पकड़ता, शायद मैं नारायण खेड़ा टंकी आंदोलन में ना पहुंचता, शायद मैं बाजिका के अंदर बाढ़ के अंदर ना पहुंचता। लेकिन पैसा नहीं बांटा था, इसीलिए एक मन में जज्बा था, लोगों ने साथ दिया। मैंने लोगों का जो एहसान है वो ब्याज समेत उतारना है। तो बताओ, स्टैंड पे मैं रहा या वो रहे? तो आपने कहा कि विधानसभा में 76 में से 24 हाजिरियां हैं। ये कहाँ से पता चला आपको कि 76 में 24 है, या होनी चाहिए थी 76, आवाज़ उठनी चाहिए थी विधानसभा में? वो आप लोग भी तो कहते हो हमारे सूत्रों से, मेरे भी सूत्र थे, मैंने कर लिया पता। हाँ जी, बस सूत्र थे मेरे, उन्होंने बता दिया। आप रीचेक करो। तो आपको क्या लग रहा है कि गोकुल सेतिया बनेगा तो 60% हाजिरी है वो विधानसभा में रहेगी? आप देखना, आप लोगों को प्रमोद जी स्वाद आएगा देख के। एक मैं उनकी राजनीति की, चलो मैं एक बात कहता हूँ कि मनोहर लाल खट्टर जी ने एक फैसला उस समय अपनी राजनीति चमकाने के लिए ठीक ले लिया था कि मुझे टिकट नहीं दी। वो कहते थे ना, आंखें दिखाता है। वो सियाने थे, उनको पता था कि ये पहुंच गया तो ये क्या करेगा। हाँ, तो कुल मिला के आप एक बार आशीर्वाद दो, फिर आप देखना मज़ा आता। तो पूरी तरह से इस बार आश्वस्त हैं कि 24 का चुनाव है, उसमें गोकुल सेतिया है, वो बड़े मार्जिन से चुनाव जीत पाएंगे? देखो, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए, पर मुझे अपनी जनता, हल्के की जनता पे विश्वास है कि ठीक है, मेरी मेहनत का मुझे दिहाड़ी जरूर देंगे। धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े गोकुल सेतिया, और आज जब बड़ा सम्मेलन है वो किया गया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए ताकि तमाम लोगों तक जानकारी पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया।